स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है थोड़े में ज्यादा, हमारे चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। देखिए ये हमारी लॉन्ग वीडियो है, आप इसके लिए दौड़ा दौड़ा के देखेंगे मुझे पता है, बट इतना ना दौड़ाएं कि कुछ समझ में ना आए। अगर आपके लिए अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए समय खराब ना करते हुए आप तटस्थ होकर के बैठ जाइए, ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक, एकदम क्लास जैसी फीलिंग आएगी। वहाँ क्वेश्चन को अपने बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक हमारा क्या है? रसों पे आधारित टॉपिक है। ठीक है, रसों पे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम इसलिए इनको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कह रहा है, देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, रस शब्द की उत्पत्ति किस से हुई? ये कह रहे हैं जो रस शब्द की उत्पत्ति है, जो रस है इसकी उत्पत्ति किससे हुई, इसका किससे जन्म हुआ? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी दोनों नहीं, ऑप्शन डी ए बी दोनों ही। देखिए रस शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? हिंदी से या संस्कृत से? इन्हीं में आपके लिए फाइट करना है। बिल्कुल सही, संस्कृत से हुई है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है पढ़ते हैं। इसके लिए ये कह रहे हैं भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों की संख्या मानी है? देखिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रसों को माना है, पर भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने कितनी संख्या मानी है अपने नाट्य शास्त्र में? नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र का ग्रंथ है जो इन्होंने रसों के ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कितनी संख्या मानी है अपने नाट्य शास्त्र में। देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन रस से अच्छे टॉपिक है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। बताइए। बिल्कुल सही, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप गैस कर लेंगे। हाँ 11 नहीं है, 8 है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 8। भरत मुनि ने कितनी संख्या मानी है? 8, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको भी। आचार्य मोहम्मद ने रसों की संख्या कितनी मानी? अभी मैंने आपके लिए बताया था कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रसों की संख्या मानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आचार्य मोहम्मद ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ठीक है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए 11 नहीं मानी है, नहीं 8 तो भरत मुनि ने मानी है, इन्होंने मानी है 9, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मोहम्मद के अनुसार ऑप्शन सी। ठीक है, 9 कितनी संख्या है? 9 किसकी? रसों की। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर अपना 4 पढ़ते हैं क्या है। आचार्य जगन्नाथ पंडित ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ये पूछा जा रहा है कि आचार्य जगन्नाथ पंडित ने रसों की संख्या कितनी मानी है? किसने? पंडित जी जगन्नाथ ने। ठीक है, मैंने बताया था कि अलग अलग संख्या मानी है सभी ने। तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए 11 नहीं, ना ही 8 है और ना ही हमारे 10 है। इन्होंने संख्या मानी है मोहम्मद की तरह ही 9। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी हमारा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं अपना क्या है। ठीक है, देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ये कह रहे आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? मैंने आपके लिए बताया था कि सभी आचार्यों ने अलग अलग संख्या मानी है। ऑप्शन ए 11 नहीं मानी है, ऑप्शन बी 8 नहीं मानी है, ऑप्शन 9 नहीं मानी है, और बचा गया ऑप्शन डी। आप समझ गए होंगे कि इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ जी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम अपना। देखिए आचार्य रूप गोस्वामी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आचार्य रूप गोस्वामी जी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए 10 विश्वनाथ ने मानी, 9 आचार्य मोहम्मद एंड पंडित जी ने मानी, 8 हमारे भरत मुनि जी ने मानी, तो 11 मानी है किसने? रूप गोस्वामी जी ने। और वो 11वां रस कौन सा है? वो है मधुर रस। कौन सा? मधुर रस। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर अपना 7 करते हैं। क्या है, आइए पढ़ते हैं इसके लिए। आचार्य विश्वनाथ आनंद कौन से रस को 10वां रस मानते हैं? कह रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ जो आनंद है ये कौन से रस के लिए 10वां रस मानते हैं? ऑप्शन हमारे पास 4 है, यानी 4 में एक सही ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से एग्जाम रूम में दिए हुए होते हैं। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। देखिए शांत रस, वीर रस ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें तो किसने, भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में रखा है। ऑप्शन डी मधुर रस, मैंने भी आपके लिए बताया था कि मधुर रस किसने माना है, रूप गोस्वामी जी ने। तो बचा क्या, वात्सल। तो आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस वात्सल रस के लिए माना है ऑप्शन सी। ठीक है, आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 8वां नंबर है हमारा। आचार्य मम्मट ने कौन से रस को नवा रस माना है? ये कह रहे हैं आचार्य मम्मट ने कौन से रस को नवा रस माना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखिए एग्जाम रूम में कोई भी परीक्षा उसमें पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। देखिए शांत रस, वीर रस, वात्सल रस। शांत रस तक तो हमारे भरत मुनि जी आए और वीर रस भी उन्हीं का है। वात्सल हमारे विश्वनाथ आनंद, मधुर रस हमारे रूप गोस्वामी जी 11वें रस पे आ गए थे। अभी इसी शांत रस का इन्होंने मम्मट जी ने निर्वेद, शांत का ही रूप, दूसरा रूप निकाल के रखा निर्वेद, तो उसके लिए इन्होंने 9वां रस माना है निर्वेद को, जो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं फंसा, कोई नहीं, निर्वेद है। अगर वहाँ पे निर्वेद ना हो तो आप शांत रस को ही वहाँ पे मान लें, अगर मम्मट का आता है तो। ठीक है, आइए करते अपने 9वां क्वेश्चन। क्या है, आचार्य पंडित जगन्नाथ ने कौन से रस को 9वां रस माना है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। देखिए आचार्य जो जगन्नाथ पंडित थे ये मम्मट के ही समर्थक थे, तो जैसे मम्मट ने माना शांत रस का दूसरा नाम दे दिया निर्वेद, तो इन्होंने भी निर्वेद को ही माना है। ठीक है, और अगर ये नहीं हो तो आप शांत पे कर दें। आइए करते अपना 10वां क्वेश्चन। क्या है, देखिए आप ध्यान से सुनते चलिए, एग्जाम रूम में पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन, कहीं आप सोचे कि नहीं ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें वीडियो को। चलिए पढ़ते अपना 10वां क्वेश्चन। आचार्य रूप गोस्वामी ने कौन से रस को 11वां रस माना? ये कह रहे हैं कि आचार्य रूप गोस्वामी जी ने कौन से रस को 11वां रस माना है। ठीक है, ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। 11वां रस किसने माना है? देखिए विश्वनाथ ने वात्सल को माना, शांत वीर तो ये तो हमारे भरत मुनि जी के हो गए। बचा क्या, मधुर रस। मधुर रस को रूप गोस्वामी जी ने 11वां रस माना है, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप करें 100% आएंगे। आप ये ना सोचें कि नहीं आएंगे, आएंगे ही आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके देखिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आपको इतना तो दायित्व बनता है। अगर कहीं कोई त्रुटि है उच्चारण में या लिखने में, बाई मिस्टेक हो गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे जा करके, तो उस चीज़ का हम आगे से सुधार करेंगे। ठीक है, नवा रस कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नवा रस कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, यानी 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर। आइए ढूंढते हो सही आंसर के लिए कि नवा रस कौन सा है। ठीक है, शांत रस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। देखिए नवा रस कौन सा है? वात्सल है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा कि नवा रस वात्सल है। वात्सल के लिए एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? भक्ति रस। कौन सा है? इसको भक्ति रस भी कहा जाता है नवा रस के लिए। ठीक है, वैसे तो भरत मुनि ने अपने जो रसों की संख्या कितनी बताई थी अपने नाट्य शास्त्र में, उनके एक क्या है नाट्य शास्त्र है, तो उसमें संख्या बताई थी कितनी? 8 बताई थी। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है कि 10वां रस कौन सा? ये कह रहे हैं कि 10वां रस कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास 4 है, नहीं 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं उस सही आंसर के लिए कि 10वां रस कौन सा है। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। देखिए शांत रस तक तो हमारे भरत मुनि जी ने माने हैं 8 रस। ठीक है, उसमें वीर रस भी आ जाता है,
और उसमें नहीं आता है वात्सल और मधुर। तो वात्सल क्या है, नौवा है, तो 10वां फिर कौन सा होगा, बिल्कुल सही मधुर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, मधुर रस। देखिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, क्वेश्चन 13 है कि 11वां रस कौन सा है। वही पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, ये कौन सा रस है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। देखिए बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। कभी कभार वात्सल को ही 11वां रस बता दिया जाता है, क्योंकि वात्सल से ही निकला है भक्ति रस। तो यहाँ पर हमारे हो जाएगा भक्ति रस। अगर वहाँ पे भक्ति रस ना हो तो आप वात्सल को ही 11वां रस कर दें। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 14वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। रसों पर आधारित है एक सीरीज। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, भीत तथा भयानक रस, इन 8 भेदों को किसने माना है। यहाँ भी कह रहे हैं कि इन 8 भेदों को किसने माना है, इन 8 रसों को किसने माना है। भेदों का मतलब तात्पर्य यह है। ऑप्शन हमारे पास 4 है, यानी 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन। जो सही ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आई ढूंढते हो सही आंसर के लिए। ऑप्शन ए भरतमुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी जी। देखिए जो भी आचार्य हैं इन्होंने सभी ने रसों के ऊपर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 8 रस, 8 भेदों को किसने माना है। तो वो थे, सर्वप्रथम कौन थे, भरतमुनि थे, जिन्होंने अपने रसों पे लिखा था नाट्यशास्त्र, तो उन्होंने ही माना था। ऑप्शन ए भरतमुनि जी। ठीक है, 8 रस। ठीक है, आइए करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है। क्या है, पूछ रहा है, देखते हैं। ये कह रहे हैं श्रृंगार रस, रौद्र, वीर तथा भीत, इन 4 रसों को किसने प्रधान रस माना है। ठीक है, ऑप्शन ए भरतमुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी जी। देखिए रूप गोस्वामी जी ने नहीं माना, ना ही मम्मट ने, ना ही आनंद जी ने माना है। भरतमुनि जी ने इनको प्रधान रस माना है, इन 4 रसों को। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, एग्जाम में आता है 100%। बढ़ते हैं। क्या है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। कह रहे हैं जो रस संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है, इनके जनक कौन है। ऑप्शन ए भरतमुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी जी। बिल्कुल सही, आपको अभी पता होगा। क्या है बताइए, बताइए। ठीक है, हम ही बता देते हैं, भरतमुनि जी हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, 100% आने वाला है ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नाट्यशास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। कह रहे हैं जो नाट्यशास्त्र है भरतमुनि जी ने लिखा था। किसने लिखा था, ये देखिए भरतमुनि जी ने लिखा है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। किसने लिखा था, भरतमुनि जी ने लिखा था। ग्रंथ है ये उनका, नाट्यशास्त्र, भरतमुनि जी का, रसों पे आधारित। जहाँ पे रसों का वर्णन है सबसे पहले इन्होंने ही वर्णन किया है। तो ये कह रहे हैं कि भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। ठीक है, जब जिसने लिखा है तो उसके पूछ भी तो सकते हैं। अरे भाई जिसने लिखा है उसके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए 11 नहीं है, भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या उनके नाट्यशास्त्र में है 8 है। कितनी है, 8। और 8वां रस वो कौन सा है, वो है शांत रस। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, रस सूत्र के जनक कौन है। पूछ रहे हैं कि रस सूत्र के जनक कौन है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं 100% एग्जाम में, इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन कि प्रवर्तक कौन है, कि जनक कौन है इसी तरह से। ऑप्शन ए भरतमुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन सी रूप गोस्वामी जी। भरतमुनि है कि रूप गोस्वामी जी के मम्मट जी हैं रस सूत्र के जनक। अरे बिल्कुल सही है, रस सूत्र कहाँ से आया, रसों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, भरतमुनि जी ने किया। तो उसके जनक फिर कौन हो सकते हैं, प्रवर्तक भी वही हो सकते हैं। सर क्या है कि हमारे लिए घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिससे बच्चा भटक जाए, तो आप भटके नहीं, डटे रहे। तो रस सूत्र के जनक हैं चाहे प्रवर्तक हैं कोई भी है, तो वो हमारी सिर्फ भरतमुनि जी हैं, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। ये कह रहे हैं रस के जनक कौन है। अभी हमने क्या करा, रस सूत्र के जनक कौन है,
रस के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अब ये पूछ रहे हैं कि रस के जनक कौन है। देखिए किसी तरह से क्वेश्चन पूछे, चाहे रस सूत्र के, रस संप्रदाय के, या रस के प्रवर्तक या जनक, या रस सूत्र के जनक, किसी तरह से भी पूछे, क्वेश्चन सिर्फ उलझा के पूछा जा रहा है ये, जिससे बच्चा भटक जाए। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी मोहम्मद, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी जी। तो देखिए रस सूत्र के जनक अगर भरत मुनि जी हैं, उसके प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं, तो मुमकिन सी बात है उसके जनक भी कौन होंगे, भरत मुनि जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करते हैं आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च करा इधर उधर से। आइए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19, और आप बस ध्यानपूर्वक सुनते रहें, पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसे। रस के कितने अंग प्रमुख होते हैं। ये पूछ रहे हैं कि रस जो है इसके अंग कितने प्रमुख अंग जो है प्रमुख होते हैं। आता है क्वेश्चन इस तरह से, पूछ लेते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए रस सूत्र के प्रमुख अंग होते हैं, कितने होते हैं, ना ही 10 है, ना ही 9 है, ना ही 8 है 4। ठीक है, क्वेश्चन अगर आए तो आप इसे कर देंगे। ऑप्शन ए सही है, 4। ठीक है, आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 21। ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मुख्य रसों की संख्या कितनी है। मुख्य रस कितने हैं हमारे, कितनी संख्या है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए मुख्य रसों की अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मुख्य रसों की संख्या कितनी, तो हमारे 8 है। सर्वप्रथम कितने रस आए थे, 8 आए थे। कहाँ से आए थे, नाट्य शास्त्र में थे। किसके नाट्य शास्त्र में थे, भरत मुनि जी के। ठीक है, जब उन्होंने 8 रसों का वर्णन किया है सबसे पहले, तो प्रमुख और मुख्य रस भी 8 ही माने जाएंगे। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, ये पूछ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ रस है। देखिए श्रृंगार रस को ही सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। रसों का रसराज भी इसे कहा जाता है। किसको, श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए सही है, श्रृंगार रस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 है। क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। क्या है, रसों का रसराज कौन से रस को कहते हैं। रसों का रसराज कौन से रस को कहते हैं, यानी कौन से रस को, यानी कि किस रस को कहते हैं, रसों का रसराज। ठीक है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है पदलय बंद में, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन सुनिए। रसों का रसराज, रस किसे कहते हैं, यानी कि किस रस को होना चाहिए, पर यहाँ पे रस को किसे कहते हैं हो गया है, थोड़ा ऊट पटांग सा बोलने में लग रहा है। बट आप क्वेश्चन क्या उसको आप देखिए कि रसों का रसराज रस कौन सा है या किसे कहते हैं। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। बिल्कुल सही, अभी मैंने आपके लिए बताया था क्वेश्चन नंबर 22 में कि रसों का रसराज किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप खुद करें। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी, ये रस के क्या है। ये कह रहे हैं कि स्थायी, विभाव, अनुभव और संचारी, ये रस के क्या है। ऑप्शन मेरे पास 4 हैं। इन्हीं 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ढूंढते हैं वो सही आंसर के लिए। ऑप्शन ए प्रमुख 4 अंग, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी भाव, ऑप्शन डी विचार। तो देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी, ये क्या है, ये हमारे रस के प्रमुख 4 अंग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा, ए होगा। अगर वहां पे प्रमुख 4 अंग ना होकर के सिर्फ अंग दिया होता तो आप वहां पे अंग को भी कर सकते थे। ठीक है, आइए पढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने कहा नहीं कि एकदम 100% एग्जाम आने वाले हैं। एक ही बार सुन लीजिए, अच्छे से याद आपको हो जाएगा, ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक। तो क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। बी रस का स्थायी भाव क्या है। ये कहना है जो बी रस है इसका स्थायी भाव क्या है। हर एक रस का स्थायी भाव होता है और इसीलिए पूछ रहे हैं तो बी रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी भय। देखिए भय नहीं है, ठीक है, जहाँ पे डर होगा वहां भय होता है, शोक वहां होता है जहाँ करुणा होता है, दुख होता है। उत्साह बिल्कुल सही, उत्साह हमारी वीरता का भाव है, यानी कि जब उत्साह होगा यानी कि तो वहीं पर क्या होगा
वीरता होगी तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो गया? उत्साह हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने कहा ना 100% एग्जाम आने वाले हैं। क्या है? 26 का श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये पूछ रहे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। मैंने कहा नहीं, हर एक रस का एक भाव है, हमारे 9 भाव है। अगर 11 रस है तो 11 भाव है, और 9 रस है तो 9 है, और 8 रस है तो 8 है। ठीक है, तो पढ़ते आइए। ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी भय। देखिए भय डर की जगह आएगा, शोक करुणा की जगह आएगा, उत्साह वीरता की जगह आएगा, तो बच्चा क्या? रति, यानी कि श्रृंगार रस, जहाँ पे प्रेम होगा है तो वहां पे क्या होगा? हमारा रति आएगा, प्रेम उमड़ के आएगा, तो श्रृंगार रस का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थायी भाव ए। ठीक है, आइए पढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या? ये कह रहे हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव क्या है करुण रस का? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी भय। मैंने कहा नहीं कि भय डर की जगह हो जाएगा, शोक बिल्कुल सही। जहां भी करुणा होगी, रोना धोना होगा, वहां पे क्या होगा? शोक पैदा होता है। जब शोक पैदा होता है तो वहां पे उसका किसका हो जाएगा स्थायी भाव? करुण रस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शोक, ऑप्शन सी। ठीक है, ये होगा। इसी तरह से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। आइए पढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? सबके स्थायी भाव पूछे जा रहे हैं और यहाँ से आता जरूर है क्वेश्चन, 100% आते हैं एग्जाम में। हास्य रस का स्थायी भाव क्या? ये कह रहे हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? आपसे मेरा अनुरोध है, देखिए बहुत मेहनत कर करके वीडियो हम बनाते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, हाँ क्या पूछा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी हास्य। तो ये कह रहे हैं, देखिए रति प्रेम से आता है, नहीं होगा ये। उत्साह वीरता से आता है, नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं है। शोक करुणा से आएगा, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या हमारे पास? हास्य, यानी कि हंसी का हास्य। ठीक है, ऑप्शन डी है, हास्य रस का हास्य स्थायी भाव है। ठीक है, ये है। ये पूछ रहे हैं कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? क्वेश्चन क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी भय। देखिए रति नहीं है, रति प्रेम का है, नहीं उत्साह है वीरता का है, नहीं शोक है करुणा का है। बचा क्या हमारे पास? भय, यानी कि भयानक का भय, यानी कि डर का भय। ठीक है, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते होंगे। आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी भय। देखिए ध्यान आया, भरत मुनि जी हैं, उन्होंने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रसों का वर्णन किया था। कितने रसों का वर्णन किया था? 8 रसों का वर्णन किया था। तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि भरत मुनि के अनुसार 8वां रस उनका कौन सा है? तो आप कौन सा बताएंगे? वो हो जाएगा हमारा शांत रस। कौन सा हो जाएगा? यही शांत रस हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी भय। देखिए भय नहीं है, ना ही शोक है, ना ही उत्साह है क्या? निर्वेद है, ऑप्शन ए। ठीक है, भीत रस का स्थायी भाव क्या है? कह रहे हैं भीत रस जो है स्थायी भाव क्या है? जो हमारे भरत मुनि जी थे, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? 8 के किया, तो उनमें से भीत रस भी है। अगर भीत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आइए देखते हैं कि भीत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी घृणा जुगुप्सा, ऑप्शन डी भय। तो देखिए ना तो रति है, ना ही उत्साह है क्योंकि वीरता का है और रति प्रेम का है। जुगुप्सा और घृणा ये एक ही बात है। तो देखिए हमारी आंसर इसका यहीं पे मिल गया है। आंसर इसका क्या है? सी है, घृणा या जुगुप्सा। ठीक है, ये हमारा स्थायी भाव का क्या है? स्थायी भाव है किसका? भीतु रस का। ठीक है, देखिए पढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? आइए पढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आते हैं। यहाँ से आप पढ़ते हुए चले। एक बार आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपके माइंड से स्लिप नहीं होंगे और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या? ये कह रहे हैं कि जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव क्या है? हमारे
जो रस है उनमें एक अद्भुत रस भी है, तो उसका स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है। तो इन्हीं में से कोई एक आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी आश्चर्य या ऑप्शन डी दोनों। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या है विस्मय रस का स्थायी भाव, यानी कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है, आश्चर्य है, ये ऑप्शन ए और सी दोनों। तो देखिए रति तो है नहीं, आपको पता है रति प्रेम का होता है, ये नहीं है। तो यहाँ पे विस्मय और आश्चर्य, विस्मय आश्चर्य या ए और सी दोनों, देखिए ए और सी दोनों ही हैं। यहाँ पे विस्मय भी हो जाएगा और आश्चर्य भी हो जाएगा, क्योंकि विस्मय आश्चर्य क्या है? एक दूसरे पर्यायवाची हैं। अगर वहाँ पे आप सोचे कि विस्मय नहीं आया, अरे आश्चर्य आ गया, या आश्चर्य आ गया, अरे विस्मय नहीं आया, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी आ जाता है तो आप वहाँ भी टिक कर देंगे कि इसका स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का विस्मय है या आश्चर्य है। तो आंसर हमारा कौन सा निकल के आएगा? डी आएगा, दोनों ही। ठीक है, आइए पढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वात्सल रस है इसका स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी वात्सल, ऑप्शन डी भय। ये कह रहे हैं जो वात्सल रस है इसका स्थायी भाव क्या है? यानी कि हर एक रस के भाव होते हैं। हमारे भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 रस हैं। कितने हैं? 8 रस हैं। ठीक है, और भी मुनि जो आए आचार्य आए उन्होंने एक न एक रस जोड़ते चले गए। ये विश्वनाथ हैं, आचार्य मम्मट हैं, इन्होंने सबने भी कुछ रसों को ऐड करा। पर हमारे भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 हैं। 8 रस हैं उनके नाट्य शास्त्र में, जो उन्होंने लिखा था अपना शास्त्र। तो ये कह रहे हैं कि वात्सल रस ये जो है सबसे आपके लिए हम बता दें कि हाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नहीं है, ये बाद में आया है। वात्सल रस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये नहीं मिलेगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार तो ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी भय। देखिए रति तो प्रेम का होता है, उत्साह वीरता का होता है, और भय नहीं हो सकता, भय डर का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वात्सल्य हो जाएगा, वात्सल का। ठीक है, यानी कि प्रेम भगवान की भक्ति, उसको भी वात्सल रस कहा जाता है। जो भगवान की भक्ति करी जाती है उस रस में, उस अंदाज में, तो वहाँ भी क्या आएगा? वात्सल्य रस आएगा। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य है, वात्सल का। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ते क्वेश्चन के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? अब आप कहेंगे भक्ति रस कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारे जो हिंदी आचार्य हैं इन्होंने रसे को बढ़ा दिया है रसों के लिए। तो कह रहे भक्ति रस कहाँ पाया जाता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जहाँ भी भगवान की भक्ति की, पूजा की, आराधना की बातें होती हैं, तो वहाँ पर कौन सा रस मिलेगा? वहाँ पर भक्ति रस मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी अनुराग या देव, रति, डी या भय। देखिए रति प्रेम का है, एक प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है किससे? स्थायी भाव से, क्योंकि रति जहाँ पे प्रेम उमड़ता है वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे प्रेम होता है। देखा तो रति तो नहीं है, पर रति वहाँ पर आएगा जहाँ पे श्रृंगार रस होगा, या उत्साह नहीं होगा, वीरता का है। ये कह रहे अनुराग, देव या रति। तो देखिए अनुराग जो है क्या है? हमारे लिए भगवान के प्रति क्या है? अनुराग है, श्रद्धा है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? अनुराग आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। और अगर कहीं पे अनुराग ना मिले तो वहाँ पे देव भी होगा, दिया रखा, तो वहाँ पे देव भी हो सकता है, और रति भी। अगर ये दोनों नहीं मिले तो वहाँ पे अगर रति हो तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि रति भी हो सकता है भक्ति रस का, यानी कि प्रेम ही तो है। चाहे भगवान के लिए प्रेम करो, चाहे इंसान के लिए प्रेम करो, है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 37 के नहीं, वात्सल रस को 10वां रस किसने माना? ये कह रहे हैं जो वात्सल रस है इसको 10वां रस किसने माना है? तो देखिए ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, ए बी सी डी, हमेशा की तरह। इन्हीं में एक सही ऑप्शन है, और जो सही ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए ढूंढते हैं उस सही आंसर के लिए। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी जी। देखिए भरत मुनि जी, माने कि भरत मुनि जी ने रसों का आविष्कार किया है, यानी कि विकरण किया है। इन्होंने ही सबसे पहले रसों को माना था अपने नाट्य शास्त्र में। इनका एक साल वो है, अगर कोई पूछता है कि भरत मुनि जी ने
एक शास्त्र लिखा था रसों पर आधारित, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा नाट्य शास्त्र है। पर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वात्सल रस को किसने 10वां रस माना है? और अगर हम बात करें भरत मुनि जी की, तो भरत मुनि जी ने सिर्फ 8 रसों को माना था। 8वां रस उनका शांत रस था और बाद में बाकी रस अनेक कुछ मुनि आए, उन्होंने एक एक रस बढ़ा दिया। पर ये कह रहे हैं किसने माना वात्सल रस के लिए 10वां रस? वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन के लिए कि किसने वात्सल के लिए 10वां रस माना है। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी जी। तो देखिए भरत मुनि ने नहीं माना है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ 8 रसों की चर्चा की है अपने नाट्य शास्त्र में। इन्हें माना है किसने? विश्वनाथ आनंद ने। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी है, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है। आइए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए क्या है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, भीषु एवं अद्भुत, इन 9 रसों को किसने माना है? 8 रस किसने माना था? 8 रस माना था किसने? आपको पता है भरत मुनि जी ने माना था। किसने? भरत मुनि जी ने माना था। पर ये कह रहे हैं 9 रसों को किसने माना है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 9 रसों को किसने माना है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हम उसके लिए देखते हैं कि किसने माना था 9 रसों के लिए। ऑप्शन ए पंडित राज जगन्नाथ ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद ने, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी जी। तो देखिए विश्वनाथ आनंद ने तो 10 रस माने थे, उन्होंने वात्सल रस को 10वां रस माना था। बट यहाँ पे पूछा रहा कि 9वां रस किसने माना था? अगर 9 रस माना जाता है तो यहाँ पे पंडित जगन्नाथ, तो आप ठीक करें, 9 रस इन्होंने माना था और मम्मट जी ने भी माना था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं हमेशा, ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछ रहे हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये पूछ रहे हैं कि जो रस है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि दूसरा अर्थ क्या है। तो देखते हैं कौन सा अर्थ है इसका। ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी या कोई नहीं इनमें से। तो देखिए दुख तो होगा नहीं, है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। या कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? सुख और आनंद। अरे जहां पर किसी चीज से आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आनंद होगा। अगर आनंद दिया नहीं हो, वहां पे सुख दे रहा हो, तो आप वहां पे सुख पे लगा दें। ये सुख का मतलब वह सुख नहीं है कि हमारे जो आर्थिक जीवन में सुख चल रहा है वो नहीं। अरे काव्य को पढ़ते समय जो हमें सुख होता है, हमें अच्छा लगता है काव्य पढ़ते समय, उस सुख की बात हो रही है, उस आनंद की बात हो रही है, उस आनंद की बात हो रही है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है दूसरा, तो वो आनंद है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 40वां क्वेश्चन है मधुर रस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वह है कौन सा नाम है? ये कह रहे हैं जो मधुर रस है, एक रस बाद में रस बढ़ाए गए थे। हालांकि भरत मुनि जी ने तो 8 रसों का ही अपने नाट्यशास्त्र में वर्ण किया है, बट बाद में रस बढ़ते चले गए। ये कह रहे हैं कि एक उसमें एक रस आया था, कौन सा? मधुर रस आया था। तो ये कह रहे हैं मधुर रस का दूसरा नाम क्या है, यानी कि दूसरा नाम क्या है और इसको कौन से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी भक्ति रस, ऑप्शन डी वात्सल रस। देखिए वात्सल रस नहीं है, वीर रस नहीं है, नहीं है भी है शांत रस। बचा क्या? आप समझ गए होंगे, भक्ति रस। मधुर रस का दूसरा नाम क्या है? भक्ति रस। अधिकतर मधुर रस को वहां पे इस्तेमाल कहा जाता है जहाँ पे भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह होते हैं, काव्य होता है, तो वहां पर हमारा कौन सा रस होता है? मधुर रस होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि मधुर रस का दूसरा नाम कौन सा है, तो वो हो जाएगा भक्ति रस। ठीक है, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर है। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। रस के वस्तुतः कितने भेद हैं? ये कह रहे हैं कि रस के वस्तुतः कितने भेद हैं, यानी कि वास्तव में कितने भेद हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए कहीं 11 मिलते हैं, कहीं 8 मिलते हैं, कहीं 9 मिलते हैं और कहीं 10 मिलते हैं। अगर पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों के कितने भेद हैं, तो आप वहाँ पे कितने लगाएंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि वस्तुतः कितने भेद हैं, तो कितने आप लगा देंगे?
11 लगा देंगे। अगर वहाँ पे 11 नहीं दिया हो तो आप वहाँ पे 9 भी लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सब ना हो तो आप वहाँ पे 10 भी लगा दें। अजीब ही क्वेश्चन है। पढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन रसों से, 100%। ये वो क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे। और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने में, आप तक पहुंचाने में। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे क्वेश्चनों को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को कर दिया करें, चैनल को शेयर कर दिया करें। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए क्या है। क्वेश्चन 42, स्थायी भाव की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता है, ये संख्या पूछी ही जाती है ना। जैसे संचारी भाव के कितने प्रकार हैं, ये भी 100% आता है। इसी प्रकार से स्थायी भाव के कितने संख्या मानी गई, ये जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए आप ध्यान से करें और ध्यान से सुने। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 33। देखिए 33 मैंने बता दिया संचारी भाव के नहीं है। ठीक है, तो अगर स्थायी भाव पूछे जाते हैं तो संख्या कितनी है, क्योंकि 9 रसों को माना जाता है ज्यादातर। कितने 9 रसों को माना जाता है, तो संख्या है 9। ठीक है, कितनी है 9 स्थायी भाव। ठीक है, करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। क्वेश्चन क्या है 43 क्वेश्चन नंबर है, आइए पढ़ते हैं इसके लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आते हैं। वो क्वेश्चन है ये, संचारी भाव की संख्या कितनी है। पूछ रहे हैं कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 33। शायद आपको ध्यान होगा कि मैं जो भी रसों से आधारित वीडियो बना रही हूँ, तो ज़्यादातर मैंने वहाँ भी बताया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, कितनी है, कितनी है। आपको वैसे ही रट गया होगा कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम बता देते हैं संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो वो है 33 है। ठीक है, संचारी भाव का एक दूसरा भी नाम है, तो वो कौन सा है, व्यवचारी, व्यवचारी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, पढ़ते हैं क्या है, विभाव की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से 100% आते हैं। तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 33। देखिए 33 संचारी भाव हैं, स्थायी भाव कितने हैं, 9 हैं। तो यह भी पूछिए कि विभाव की संख्या कितनी। विभाव है, कितने अंग हैं भाव के, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, 4 भाव हैं। ठीक है, और भी एक। तो ये पूछ रहे हैं कि विभाव की संख्या कितनी है। तो विभाव की संख्या अगर पूछी जाती है, एग्जाम आ जाती है कहीं पे, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे कितने पे, 2 पे। विभाव की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। क्या है, आलंबन और उद्दीपन। अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि आलंबन किसका प्रकार है, तो ये विभाव का है, या उद्दीपन किसका प्रकार है, तो ये विभाव का है। आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं इसके लिए। 45वां क्वेश्चन है, अनुभाव की संख्या कितनी है। ये कह रहे अनुभाव जो है इसकी संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में आते हैं और यहाँ से पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुने। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 33। देखिए 33 है संचारी भाव है, 9 स्थायी भाव है, और 3 कुछ नहीं है, बचा क्या 4। तो अनुभाव की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, रति प्रेम उत्साह। रति मीन्स प्रेम होता है, ठीक है, इसलिए अंडरलाइन कर दिया है। उत्साह मतलब मीन्स ऊर्जा होता है। शोक, हास, विस्मय, भय, जुगुप्सा, क्रोध, स्थायी भाव, ये किसके अंग हैं। ये पूछ रहे हैं ये किसके अंग हैं, बताइए। देखिए ऑप्शन ए स्थायी भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी संचारी भाव। देखिए संचारी भाव नहीं है, अनुभाव भी नहीं है, विभाव भी नहीं है, ये हमारे स्थायी भाव हैं। ये क्या है, हमारे स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव कितने हैं, 9 है। ठीक है,
और भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, 8 रसों को मनाना है। 8वां रस उनका कौन सा है? शांत रस है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 47 क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? कायिक, नंबर 1 वाचिक और मानसिक, और एक आहार्य भी होता है जो यहाँ पे लिखना भूल गए हम। ठीक है, आहार्य, ये किसके अंग हैं? ये किसके अंग हैं? ऑप्शन हमारे पास वही 4 हैं। 4 में ही एक सही ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से एग्जाम रूम में आते हैं क्वेश्चन और उनमें एक सही आंसर निकलता है। ठीक है, तो ये करें कायिक, वाचिक और मानसिक और आहार्य किसके अंग हैं? ऑप्शन ए स्थायी भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी संचारी भाव। देखिए स्थायी भाव नहीं है, ठीक है, विभाव नहीं है, विभाव के 2 होते हैं। अनुभाव ये किसके हैं? अनुभाव है, अनुभाव के अंग हैं। ठीक है, आइए पढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? थोड़ा अटपटा है, आप समझने की कोशिश करेंगे। निर्वेद, संख्या, गलानी, ये किसके अंग हैं? ये किसके अंग हैं? ऑप्शन ए स्थायी भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी अनुभाव। देखिए ना ये स्थायी भाव का अंग है, ना ही विभाव के हैं, ना ही अनुभाव के हैं। ये है किसके? हमारे संचारी भाव के अंग हैं, गलानी, निर्वेद, संख्या। ठीक है, ये पढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 49 क्वेश्चन है। कायिक, मानसिक, आहार्य तथा सात्विक, ये किसके अंग हैं? ये पूछ रहे हैं। कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक ये किसके अंग हैं? ऑप्शन ए स्थायी भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी संचारी भाव। देखिए स्थायी भाव नहीं है, ना ही विभाव है ये, और ना ही ये संचारी भाव। बचा क्या? अनुभाव। ये अनुभाव है, इसके अंग है कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। ठीक है, कहीं वाचिक भी पाया जाता है और इस तरह से भी अगर पूछ ले जाते हैं। दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन डाल दिए, तो आप इन्हें भी अगर इस तरह से भी आ जाएं तो आप अनुभाव पे ही लगाएंगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर उस तरह से आते हैं वाचिक और भी थे आहार्य, तो आप उस पर भी अनुभाव पे ही लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है रस सीरीज का। स्थायी भाव का दूसरा नाम क्या है? ये कह रहे हैं जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव हमारे कितने ज़्यादातर माने जाते हैं? 9 माने जाते हैं। वैसे तो 11 रस माने गए हैं, तो उस हिसाब से बात वहाँ पे 11 स्थायी भाव हो सकते हैं। अगर 11 नहीं हो, 10 नहीं हो और 9 हो तो आप 9 पे लगाएं। 9, 11, 10 हो तो आप 9 पे ही लगाएं। अगर नहीं हो इनमें से कोई एक, अगर 9 वहाँ पे नहीं दिए रखा है, 10 रखा है, तो आप 10 पे लगा दें। 10 नहीं तो आप 11 पे लगाएं। वैसे आप 9 पे ही लगाएं। स्थायी भाव हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? स्थायी भाव का दूसरा नाम क्या है? ये कह रहे दूसरा अर्थ क्या है या दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रधान रस, ऑप्शन बी माध्यम रस, ऑप्शन सी आखिरी भाव, ऑप्शन डी या कोई नहीं। देखिए स्थायी भाव का दूसरा अर्थ क्या है? प्रधान भाव है। क्या है? प्रधान भाव। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन क्या है? 51। आइए पढ़ते हैं। रस शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? कहने रस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कौन से शब्द से हुई है? रस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है कौन से शब्द से हुई है? ऑप्शन ए रसमेते असो इति रसः, बी आनंद, सी नाटक, डी अभिनय। देखिए अभिनय, नाटक, आनंद ये सब किसके अंग हैं? ये रस के ही अंग हैं। पर यहाँ भी पूछा जा रहा है, सटीक क्वेश्चन है, सटीक आंसर है, आपको इसी तरह से उलझाने के लिए आएंगे। वो पूछा जा रहा है कि रस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप वहां पे लगाएंगे रसमेते असो इति रसः। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं 52 क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम आने वाले हैं, आते हैं। क्या है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र रस के स्वरूप को प्रस्तुत किया? ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले नाट्यशास्त्र के स्वरूप को यानी कि नाट्यशास्त्र को कौन लाया? कहने का तात्पर्य यह है। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी जी। तो कह रहे सर्वप्रथम कौन लाया? सर्वप्रथम किसने रस का प्रचार प्रसार किया? तो आप समझ गए होंगे किसने किया था? भरत मुनि जी ने किया था। किसमें? अपना ग्रंथ था उनका, एक कौन सा ग्रंथ था? नाट्यशास्त्र। क्या था?
नाट्य शास्त्र था। क्या था? नाट्य शास्त्र में किया था। ठीक है, वो ग्रंथ का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। देखिए, आपको अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 53 है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान से सुने और ध्यान से देखें कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है। यानी कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 33। देखिए 33 तो संचारी भाव हैं और 9 क्या है? स्थायी भाव हैं। 4 क्या है? हमारे भाव हैं। तो ये कह रहे हैं कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है। आप समझ गए हो फिर कितनी है? बिल्कुल बचा क्या? ए, यानी कि 8 है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है, 8। ठीक है, आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 54 क्वेश्चन है। क्या है? आइए पढ़ते हैं। संचारी भाव का एक दूसरा नाम है, वह कौन सा नाम? ये कह रहे हैं संचारी भाव है, इसका एक दूसरा नाम है, वह कौन सा नाम है? हमें ये पहचानना है। क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि संचारी भाव का दूसरा नाम है, वो कौन सा नाम है बताइए। ठीक है, 4 विकल्प दिए रहे होते हैं, उनमें से छांटना होता है। ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी गिलानी, ऑप्शन सी व्यभिचारी, ऑप्शन डी निर्बलता। देखिए निर्बलता, गिलानी, निर्भेद, सब ये क्या है? संचारी भाव के प्रकार हैं। पर यहाँ पे नाम पूछ रहे हैं, नाम कि नाम क्या है संचारी भाव का दूसरा? तो वो है व्यभिचारी। आप समझ गए होंगे। जब ये रह गया तो ऑप्शन सी व्यभिचारी। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। आप मैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन मैंने रस से रिलेटिव कराए हैं 100% एग्जाम में आएंगे। आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। निर्भेद किस भाव का प्रकार है? करें निर्भेद जो है किस भाव का प्रकार है? ऑप्शन हमारे पास 4 है, यानी 4 में से एक सही ऑप्शन है जो इसका आंसर है। ऑप्शन ए विभाव नहीं है, ऑप्शन बी अनुभाव नहीं है, ऑप्शन सी स्थायी भाव नहीं है, ऑप्शन डी संचारी भाव। संचारी भाव का ही है निर्भेद एक प्रकार है। संचारी भाव का सबसे अधिक प्रकार किसके हैं? संचारी भाव के हैं 33। कितने हैं? 33। ठीक है।